ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह को शास्त्री और फारिसी लोग बहुत ही ध्यान से उनको देख रहे थे कि वे और उनके शिष्य क्या कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के शिष्यों ने बिना हाथ पांव धोए वे भोजन कर रहे थे। और शास्त्रियों ने उनसे पूछा कि आपके शिष्य क्यों यह सब करते हैं जो हमारी परंपरा है, हमारे पुरखों ने जो दिया है, उन नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे पहले से ही जब वे बाजार जाया करते थे तो वापस आने के बाद वे लोग अपना हाथ पैर धो लिया करते थे और अपने सिर पर पानी डाल लिया करते थे। लेकिन इनके शिष्य हाथ पैर धोना तो छोड़िए, बिना शुद्धिकरण का वे खाना खा रहे थे। ईसा मसीह ने इन्हें देखकर, उनके शब्दों को सुनकर उन्होंने कहा कि आपके बारे में नबी ईसायास ने ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये सभी लोग मुझे अपने मुख से आदर सत्कार करते हैं, लेकिन इनका हृदय तो हमसे कई कोसों दूर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं जब हम बिना सोचे समझे नियम का पालन करते हैं तो क्या हालत होती है। और ईसा मसीह हमेशा इनके विरुद्ध रहे हैं, क्योंकि नियम मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि नियम कानून मनुष्य उस पर अधीन हो जाए। आप सभी सुने होंगे कि जब एक पुजारी रोज दिन बिल्ली को बांधकर पूजा किया करता था, और वह इसलिए किया करता था कि बिल्ली उस पूजे वाली दूध को पी जाता था, इसलिए उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसे बांधकर वे अपना पूजा पाठ करता था। लेकिन उनके मर जाने के बाद उनके अपने बेटे भी वह पुजारी बन जाता है, और बिल्ली भी मरता है और उसे दूसरा खरीद कर वह बांधता है, उसके बाद ही अपना पूजा शुरू करता है। शायद हमारे जीवन में भी ऐसी हो सकती है, बिना सोचे समझे कि इसका अर्थ क्या होता है, हम अपने नियमों पर अडिग रहते हैं कि हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के पहले पाठ में भी वही बताया गया है कि हम ईश्वर के दिए हुए वचनों को हम कभी बदल नहीं सकते हैं, हमें उसी पर चलना है। लेकिन क्यों चलना है हम उसे लोगों को नहीं बताते हैं और ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं ये जूइश होते थे, इन 10 नियमों को वे बढ़ा चढ़ाकर 613 नियम बना चुके थे, और उनमें से 77 जो नियम था वह सकारात्मक थे, और बाकी 194 वे सभी एक नकारात्मक के रूप में, जो नहीं करना है, लोगों को बाधित करता था, उसे वे लोग ज्यादा महत्व देते थे। परमेश्वर सीधे तौर पर कहते हैं कि आप सभी नियम कानून तो लागू करते हो, लेकिन उसका पालन आप खुद नहीं करते हो। आप केवल लोगों को बताते हो क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन आप क्यों नहीं करते हो? उसी चीज को परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं। आप देखेंगे हमारे समाज में भी लोग नियम का उल्लंघन खुद करते हैं, नियम को बनाने वाले खुद हैं, लेकिन अपना पालन कभी नहीं करते हैं। वह केवल दूसरों के लिए बनाया जाता है। लेकिन आप देखिएगा हम कब नियम को तोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि लव ब्रेक्स द रूल, मतलब प्यार जो हमारे जीवन में होता है वह उस नियम को तोड़ सकती है। और परमेश्वर इसी नियम को कहते हैं कि यदि हमारे दिल में वह प्यार और मोहब्बत होगा दूसरे के खातिर, तब हम जरूर तोड़ सकते हैं। लेकिन आप उतने भी करने को तैयार नहीं हैं। आप जानते हैं हमारे समाज में नियम है कि हम किसी स्त्री को छू नहीं सकते हैं, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं यदि आप देखेंगे अपने आंखों के सामने वह गिर गई, वह डूब रही है, तो क्या आप उसे बिना छुए बचाएंगे? परमेश्वर सीधे हमें कहते हैं कि हम सभी लोग अपने मन से बेविचार करते हैं। यदि हमारा दिल और मन, हृदय पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वह साफ है, तब हम वह पाप नहीं करते हैं। जो हमारे अंदर से बाहर आता है वही चीज हमें अशुद्ध करता है, ना कि हम जो बाहर से अंदर लेते हैं वह हमें अशुद्ध कभी नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर हमें बहुत सारे चीज बताए हैं कि व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, द्वेष, लंपटता, छल कपट, ईर्ष्या,
झूठी निंदा, अहंकार, ईर्ष्या, ये सभी बुराइयां हमारे अंदर से आता है और हमें अशुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं जब हम बचपन में एक साथ अपने गांव वालों के साथ खेला करते थे, लड़का लड़की सभी मिलकर हम खेला करते थे, लेकिन उन सभी समय में हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत सोच नहीं रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उसी प्रकार हमारा सोच और हमारा गलत व्यवहार भी बढ़ती जाती है। यदि हम सच में सोचें तो परमेश्वर हमें क्यों कहते हैं कि हमें एक बच्चे के समान हमारा जीवन होना चाहिए, हमें बनना चाहिए? क्योंकि वे निष्कपट होते हैं, वे मन से और दिल से और हृदय से, शारीरिक रूप से वे शुद्ध होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होती है। इसलिए हमें परमेश्वर कहते हैं कि हम इन बच्चों के समान हो, जिससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए। आइए हम सभी इन सभी चीज़ों को मनन चिंतन करें, हम अपने जीवन में लागू करें, जिससे हम स्वर्ग के राज्य के भागीदारी बन सके। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें।